अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो भाई आजकल बहुत से लोगों का ये सवाल है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि भाई बायकॉट करें, तो उस पे बहुत से लोगों ने ये सवाल किया भाई बायकॉट क्यों करें, हम क्यों करें। मतलब एक पाकिस्तानी होकर ये सवाल कर रहे हैं कि भाई हम बायकॉट क्यों करें और इसमें हमारा ही नुकसान है। तो मैंने उनसे पूछा भाई कैसा नुकसान। तो वो कहते हैं भाई जैसे आप मैकडोनल्ड की एग्जांपल ले लेते हैं, तो उधर बहुत सारे तकरीबन पाकिस्तान में सारे पाकिस्तानी ही काम करते हैं और वो कुछ ना कुछ इकोनॉमी में हमारे हिस्सा भी डालते हैं कुछ। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो कह रहे हैं कि अगर हम इसमें बाइकआउट करेंगे तो ये इनकी जॉब्स पे बात आ जाएगी या फिर इनको जॉब से निकाल दिया जाएगा, ये फ्रेंचाइजेस बंद हो जाएंगी। कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, उसका बस मुझे एक जवाब दे दीजिएगा। फिर अगर आपको लगता है कि हम गलत बाइकआउट कर रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स की जगह अपनी लोकल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या गलत कर रहे हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया कि एक कंपनी है, उसकी मल्टीपल फ्रेंचाइजेस हैं और वो कंपनी एक शख्स से लिंक करती है और आपको उस कंपनी के जो भी रेस्टोरेंट है उनका खाना भी बड़ा अच्छा लगता है, आप वीकली बेसिस पे डेली बेसिस पे वहां जाते भी हैं। लेकिन एक दिन क्या करता है वो शख्स जो है, आपके घर वालों को बेदर्दी से कत्ल कर देता है, मार देता है। अब मुझे एक सवाल का जवाब देते हैं कि अब भी आप उस शख्स से लिंक हुई हुई कंपनी में जितने भी रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स आते हैं उसमें जाना पसंद करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो उसमें से कुछ रेवेन्यू मंथली बेसिस पर उस शख्स को देते हैं। तो इस सिंपल सी बात का मुझे जवाब दे दें कि भाई अब भी आप रेस्टोरेंट में जाना पसंद करेंगे और अब भी आप जो है ये देखेंगे कि भाई वहां पे पाकिस्तानी काम कर रहे हैं या फिर इकोनॉमी में कितना हिस्सा डालें। तो भाई इसका भी मैं आपको एक जवाब दे दूं, मेरी नजर से पूछे तो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चाहे उसमें फिर कितने ही लोग काम कर रहे हों, कितनी ही आपकी इकोनॉमी को वो लोग सपोर्ट कर रहे हो, तो आप नहीं करेंगे इन दी एंड, क्योंकि भाई घर वालों से ज्यादा जरूरी कोई भी नहीं होता है। तो भाई मुसलमान मुसलमान आपस में भाई भाई है। तो अगर वहां पे कोई तकलीफ है तो यहाँ पे भी लोगों को तकलीफ होनी चाहिए, उस उनकी तकलीफ का एहसास होना चाहिए। तो अब ये बात बनती है कि भाई वो लोग कहाँ जाएंगे। तो भाई यहाँ पे बहुत सारे लोकल रेस्टोरेंट्स हैं, लोकल प्रोडक्ट हैं, हर चीज। अगर वहां की कोई अमेरिकन चीज है तो उसके बदले पाकिस्तानी 2 से 3 ब्रांड हैं। अगर एक अमेरिकन रेस्टोरेंट है, एक इजरायली रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे हजारों की तादाद में रेस्टोरेंट है भाई जो पाकिस्तानी हैं। और ऐसा नहीं है, ठीक है, उनको थोड़ा सा और क्वालिटी बेहतर करने की जरूरत है और वो कर लेंगे, क्योंकि अभी जरूरत है इस चीज की कि भाई जो लोग वहां का खाना पसंद कर रहे हैं वो डाइवर्ट होके कहीं और पर जाएं। तो अब मुझे एक बात का जवाब दें कि एक रेस्टोरेंट है, लोकल रेस्टोरेंट है, वहां पे भी 100 लोग आते हैं। अब वहां पे लोग जाएंगे, 300 500 1000 की तादाद में लोग बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है वहां पे वो अपने वर्कर्स को भी बढ़ाएंगे। वहां पर जहां पर अभी 20 लोग काम करते थे, तो अगर वो 20 लोग 200 को सर्व कर रहे थे, तो अब 1000 की क्वांटिटी में डेफिनेटली वो कितने लोगों को रखेंगे? 100 लोगों को रखेंगे। एक अगर परसेंटेज वाइज हम देखें तो भाई रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। हमारे हिस्से में जो हो सकता है वो हम करेंगे। क्या पता आप जो रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं उसी का कुछ शेयर जो है वहां पे वेपन्स की सूरत में यूज हो रहा हो। क्या पता आप ही का दिया हुआ पैसा आप ही के भाई बहनों में के इस्तेमाल हो रहा हो फलस्तीन में। अब तक के मुताबिक 13,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें से 7,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। वो मासूम बच्चे शामिल हैं। अगर आपने जाना है, जाएं, खैर से जाएं। सिर्फ एक चीज कर लें, जब खाना खाने जाने लगे ना, तो जो बच्चे वहां पे शहीद हुए ना उनकी सिर्फ तस्वीर देख लें, उनकी सिर्फ तस्वीर देख लें। मैं आपको अभी एक वाकया बताता हूँ। मैं अभी बाल कटवाने गया, एक नाई के पास बैठा हुआ, तो इसी बारे में हमारी डिस्कशन चल रही थी। तो जब हम डिस्कस कर रहे थे ना, वो बाल काटते हुए रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो कह रहा था यार, जब हम इन बच्चों को शहीद होता हुआ देखते हैं ना और इनकी तस्वीरें देखते हैं तो हमें रोना आ जाता है और अपने बच्चे याद आ जाते हैं। वो सिर्फ एक शख्स की कहानी है। वो तस्वीरें तो देखे ना, किस कदर मतलब आप लोगों को और हम लोगों को एक मिनट के लिए दुनिया से अलग कर देती है। मतलब आपका कलेजा फटने को आ जाता है जब आप वो तस्वीरें देखते। छोटे मासूम बच्चे, उनका क्या कसूर था? हम क्या इतने बेहिस हो गए हैं कि उनके लिए भी नहीं आवाज उठा सकते? तो भाई जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाएं, जब भी आप कहीं भी खाने पे जाएं, सिर्फ एक तस्वीर देखते हुए चले जाएं।
आपका दिल मानता है, आपके दिल में फिर भी सवालात उठते हैं, तो भाई ठीक है, आप जाएं, कोई आप लोगों को रोकता नहीं है। तो सिर्फ एक चेन चलाई गई थी बाइकआउट की कि हम यहाँ से जा तो नहीं सकते, ना ही हमारे हुक्मरान कोई सख्त एक्शन इस पे ले रहे हैं। हालांकि सवाल सबसे होगा, अल्लाह बोलेगा भाई क्या पावर दी गई थी। पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसके पास एटमी पावर है, हम वो पावर रखने के बावजूद भी बेबस हैं। तो भाई हमारे आर्मी चीफ की, हमारे प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट इस जंग पर बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है। लेकिन अभी हम लोग खामोश बैठे हुए हैं, तमाम मुस्लिम ममालिक खामोश बैठे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं है। अब तो भाई पहले ओआईसी के इजलास होते थे, अब तो वो भी नहीं हो रहे हैं। कोई स्टेटमेंट, यार ओआईसी का काम क्या था कि वो उन्होंने मुस्लिम, जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी तभी किस बेस पे बनी थी कि भाई मुसलमानों को और मुसलमानों की मुकद्दस जगहों को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन आज मुसलमान मुश्किल में है, आज उनके अपने ही बहन भाई मुश्किल में है, तो भाई इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या फायदा हुआ। आप जाएं नेटो के किसी मुल्क पे कोई भी बात करके देख लें, किस तरह बैक टू बैक खड़े होंगे। हमारी बैक पे कौन है, उन फलस्तीनियों की बैक पे कौन है। जिस दिन पाकिस्तान ने एटमी पावर बना था तो फलस्तीन ने भी जश्न मनाया था कि भाई हम भी एटमी पावर बन गए। लेकिन किसके लिए? पाकिस्तान कहता है कि भाई हमारे एटमी जो है वो तमाम मुसलमानों के मुल्क की हिफाजत के लिए भी हैं। तो भाई अभी वक्त है, यही तो वक्त है इन चीजों को यूटिलाइज करने का, यही तो वक्त है इन चीजों की धाक बिठाने का कि भाई बाज आ जाओ वरना हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन तमाम मुस्लिम ममालिक खामोश तस्वीर बने हुए हैं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई किस तरीके से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किस तरह हम गज़ा में लोगों की और माली मदद भी कर सकते हैं। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में प्रॉपर डिटेल लिंक के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और वैलिड है उनके बारे में आप पहले खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, फिर इस चीज़ में भी आप लोग अपना हिस्सा डाल सकते हैं।